डिस्कस करते हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी है वो है ग्रेट मैन थ्योरी की। ग्रेट मैन थ्योरी हमें ये बताता है कि जो लीडर्स होते हैं वो बनाए नहीं जाते, वो पैदाइशी तौर पे जो है वो नजर आते हैं कि ये जो है लीडर है। ठीक है। उनमें ऐसी क्वालिटीज होती हैं, ऐसी ट्रेट्स होते हैं, ऐसी खसूसियात होती हैं कि जिसमें लग रहा होता है कि ये लीडर बनेगा। ठीक है। आइए अभी इसको पढ़ते हैं। द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप सजेस्ट दैट लीडर्स आर नॉट मेड बट born. Certain individuals are inherently gifted with unique traits, qualities, and characteristics often heroic that influence them to position of leadership and influence. For example, a student who is always the natural leader in every group activity, seeming born to guide others. देखें, जो हमारे पास ग्रेट मैन थ्योरी है वो ये कह रहा है कि जो लीडर्स होते हैं वो बनाए नहीं जा सकते बल्कि बने हैं। या भी एक मिसाल दी गई है कि एक स्टूडेंट को आप ग्रुप एक्टिविटी में भेजते हैं, वो नेचुरली तौर पे जो है वो सबको जो है एक साथ लेके चल रहा होता है, लीड कर रहा होता है, बाकायदा तौर पे ये डायरेक्शंस दे रहा होता है। तो जो है आप उसको हर ग्रुप एक्टिविटी में किसी भी ग्रुप में डाल दें तो उसकी ये क्वालिटीज और ये ट्रेट्स नजर आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज जो है वो कुदरत की तरफ से उसको दी गई है। ठीक है। तो लिहाजा ग्रेट मैन थ्योरी की जो है पहली लीडरशिप जो थ्योरी है वो हमें ये बताती है। चलिए जी, अब हम अपने पास आते हैं ट्रेट थ्योरी की जानब। ठीक है। रॉल्फ एम स्टॉकडेल की ये थ्योरी है। ये हमें क्या बताती है? ट्रेट थ्योरी सजेस्ट दैट इफेक्टिव लीडर्स possesses a set of unique personal qualities, characteristics, or traits like intelligence, confidence, honesty, or determination that make them natural leaders. For example, a head teacher known for always being very organized, fair, and confident. People follow them because of these specific qualities. अब देखिए, ट्रेड थ्योरी जो स्टॉकटिल की है वो ये कह रहा है कि बकायदा तौर पे जो लीडर्स होते हैं उसमें बकायदा तौर पे यूनिक पर्सनल क्वालिटीज, उसके करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट पाए जाते हैं जो कि वो लीडरशिप की क्वालिटीज को जाहिर करते हैं, तो वो लीडर बन जाता है या वो लीडर होता है। उसमें इंटेलिजेंस होती है, कॉन्फिडेंस होती है, ईमानदारी होती है, डिटर्मिनेशन जो है वो होती है। ठीक है। अब जैसे लिखे कि अगर कोई हेड टीचर जो है वो जाना जाता है कि बिल्कुल वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सबके साथ फेयर है और कॉन्फिडेंट है, तो पीपल जो है, लोग जो है, उसको इस बात की वजह से जो है इज्जत नहीं देंगे या उसको फॉलो नहीं करेंगे कि वो हेड टीचर है, बल्कि इन क्वालिटीज की बुनियाद पे कि वो ऑर्गेनाइज्ड है, फेयर है और कॉन्फिडेंट है, इस क्वालिटी की बुनियाद पे उसको लीडर मानेंगे और लीडर जानेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेड थ्योरी जो है वो ये बताती है। चलें जी, अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, जो कि पॉल हेरसे और बेंचार्ड की है। ये थ्योरी हमें क्या बताती है, आगे चलते हैं। दिस थ्योरी स्टेट दैट इफेक्टिव लीडर्स चेंज their leadership style to fit the situation and the readiness level of their followers. There is no single best style. It depends on the task and the individual's ability and willingness. अब देखें, जो हमारे पास सिचुएशनल लीडरशिप है वो हमारे पास ये बता रही है कि कोई भी टास्क को जो है वो अकॉम्प्लिश करने के लिए कोई भी एक सिंगल बेस्ट फार्मूला नहीं होता या एक स्टाइल नहीं होता है। आपको टास्क को देखते हुए जो है वो अपने जो डायरेक्शन है या जो अपने डिसीजन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। किसके एतबार से? सिचुएशन के एतबार से। एग्जाम्पल क्या है? अ टीचर हेल्प अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप ऑन अ न्यू मैथ प्रॉब्लम टेलिंग। अब देखिए, पहले ही इस दो जो सेंटेंसेस हैं, पहले दो लाइंस हैं, इसको देखें जो मैंने बकायदा तौर पे रेड भी मार्क किए हैं। अ टीचर हेल्प अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप ऑन अ न्यू मैथ प्रॉब्लम। कौन सा ये इस्तेमाल करना है? मेथड टेलिंग। और कौन सा जो है मुझको जो है किस मेथड पे ले उसको अप्रोच पे जा रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप उसकी मदद कर रहे हैं। अब आगे वो क्या बोल रहा है? वंस दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड, एक दफा जब बच्चा समझ गया, द टीचर देन लेट्स देम ट्राई टू ऑन देयर ओन। अब क्या करेगा कि टीचर जो है अब उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा कि वो उसको खुद करे, विद लेस हेल्प।
लिहाजा अब ये कौन सा जो है वो टास्क इस्तेमाल हुआ, डेलीगेटिंग। तो पहले सिचुएशन में टेलिंग था, फिर उसने सिचुएशन के हिसाब से अपना स्टाइल चेंज किया, डेलीगेटिंग हो गया। तो लिहाजा इस हवाले से कि जब आप सिचुएशन को देखते हुए एज अ लीडर आप जो है वो डिसीजन लें और कोई और मेथड इस्तेमाल करें या कोई और रास्ता इस्तेमाल करें, कोई और अल्टरनेटिव तरीका इस्तेमाल करें, तो इस चीज को हम कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। ठीक है। तो अगर आपको इन थ्योरीज के हवाले से कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। चलें जी, अब हमारे पास आती है बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है। जो हमारे पास स्टॉकडेल, शार्टेल और लिकट ने जो है वो उन्होंने इस पे काम किया है। आइए देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। Behavioral theory suggests that leadership effectiveness is based on observable behavior that leader display rather than their innate traits or the situation। ये क्या करता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है वो देखता है, ठीक है, उस पे काम करता है। अब यहाँ पे वो बता रहा है इट फोकसेस ऑन व्हाट लीडर्स डू नॉट व्हाट दे आर। ये फोकस करते हैं कि लीडर्स क्या करते हैं, आपने उन पे फोकस नहीं करना कि वो कौन है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अ टीचर इज अ गुड लीडर बिकॉज। अब इसके एग्जाम्पल को अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। A teacher is a good leader because they always praise student efforts, a supportive behavior, ठीक है, एंड क्लियरली एक्सप्लेन होमवर्क, अ टास्क फोकस्ड बिहेवियर। देखिए यहाँ पे ये सपोर्टिव बिहेवियर किसके लिए इस्तेमाल कर रहा था, जी कि स्टूडेंट को प्रेस कर सके। यहाँ पे ये होमवर्क को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है और कौन सा फोकस बिहेवियर इस्तेमाल कर रहा है, और टास्क फोकस बिहेवियर। तो लिहाजा हमारे पास ये जो है बिहेवियरल थ्योरी जो है इस चीज को जो है वो कहते हैं। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी पे। यहाँ पे हमारे पास आती है मैनेजेरियल ग्रिड थ्योरी। ठीक है। आइए हम भी इसको डिस्कस करते हैं, ये हमें क्या कहते हैं। This theory looks at leadership style based on how much leader cares about two things। कौन सी two things? Completing task, जो प्रोडक्शन है या हमारे पास जो आउटकम है, या फिर केयरिंग फॉर पीपल रिलेशनशिप। तो लिहाजा जो मैनेजरियल ग्रेड थ्योरी ये है कि जब आप किसी को जो है टास्क कंप्लीट करेंगे या करेंगे, तो बेसिकली तौर पे वो टू एरियाज को फोकस करते हैं। एक है कि आप टास्क के बारे में जो है ज्यादा सोचें या फिर रिलेशनशिप के बारे में। लीडर्स कैन बी हाई और लो ऑन इधर। लीडर्स सिर्फ ये भी हो सकते हैं कि वो उनका काम सिर्फ कंप्लीशन टास्क के बारे में हो, या फिर लीडर ये भी हो सकते हैं कि वो रिलेशनशिप को जो है तरजीह देते हो। आते हैं एग्जाम्पल में, अ स्कूल प्रिंसिपल हु फोकसेस हाईली ऑन गेटिंग गुड टेस्ट स्कोर, हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, but also work hard to make sure teacher feel supported and happy, high concern of people, is using a team management style। देखिए टीम मैनेजमेंट स्टाइल में ये है कि वो फोकस कर रहे हैं कि इसके स्कूल के जो बच्चों के अच्छे ग्रेड आए। ठीक है, फोकस किस चीज पे है, आउटकम्स पे है, प्रोडक्शन पे है। लेकिन साथ ही साथ ये जो है टीचर को भी जो है अपने साथ मिला रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्टूडेंट सपोर्टेड फील करे और हैप्पी फील करे। ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास मैनेजरियल ग्रेड में जो है ये हमारे पास आती है। ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइम। ये हमारे पास है पार्टिसिपेटिव पार्टिसिपेटिव थ्योरी। नाम से जाहिर है कि इसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। पार्टिसिपेटिव थ्योरी, also known as democratic leadership, suggests that effective leader involve their team member in decision making process. This encourages ownership, boosts morale, and utilizes the collective knowledge of the ground। पार्टिसिपेटिव थ्योरी में क्या होता है कि लीडर सबको साथ लेके चलता है, तमाम से फीडबैक लेता है, तमाम से इनपुट लेता है, उसके बाद जो है वो कोई डिसीजन लेता है। तो उसमें जो हमारे पास जो स्टेक होल्डर होते हैं वो ओनरशिप जो है उनमें आ जाती है, मोराल उनका बूस्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। A principal asks teacher for their ideas on a new school policy, like how to improve student attendance,
बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। यहाँ पे टीचर जो है, जो प्रिंसिपल है, वो बकायदा तौर पे ऑटोक्रेटिक मेथड इस्तेमाल नहीं करेगा कि कोई फैसला ले लिया और बाकी पे इम्प्लीमेंट करेगी। ये फैसला लेने से पहले स्टूडेंट से, पेरेंट से, कम्युनिटी से, तमाम से इनपुट लेगा, फीडबैक लेगा, और उसके बाद जो है वो फाइनल डिसीजन करेगा। तो ये हमारे पास पार्टिसिपेटिव थ्योरी है। जी, उनके बाद हमारे पास आ जाती है कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी का बेसिकली हमारे पास जो मतलब है कि जब आपके पास अल्टरनेटिव्स हों, जब आपके पास डिफरेंट वेज हों, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मेथड्स हों, उस चीज को हम कंटिंजेंसी कहेंगे। अब चलते हैं कि कंटिंजेंसी थ्योरी जो फ्रेडफिल्डर ने बनाई थी, इसको क्या कहते हैं। Contingency theory states that the effectiveness of leader style depend on how well it matches the specific situation. आगे अभी जो काम की बात बता रहा है, देयर इज नो सिंगल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल, इट्स अबाउट फिटिंग द लीडर्स टू द कंटेक्स्ट। यहाँ पे अगर आपका कोई एक अप्रोच काम नहीं करा, तो आप सेकंड अप्रोच, बी प्लानिंग आप इस्तेमाल करें, जो आपके अल्टरनेटिव्स हैं उस पे काम चले। इस चीज को कंटिंजेंसी थ्योरी कहते हैं। अब आते हैं इस एग्जांपल को समझते हैं। A strict teacher might be best for a noisy class needing discipline. एक स्ट्रिक्ट टीचर जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है नॉइसी क्लास के लिए, जो ज्यादा शोर करते हैं, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए। ठीक है। बट फॉर अ क्रिएटिव आर्ट प्रोजेक्ट, लेकिन उन बच्चों के लिए जो कि आर्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएटिव आर्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अ वेरी फ्लेक्सिबल टीचर माइट गेट बेटर रिजल्ट। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल टीचर होगा वो बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। अब देखिए, नॉइसी क्लास के लिए हमें स्ट्रिक्ट टीचर की जरूरत पड़ी है, और क्रिएटिव आर्ट प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास फ्लेक्सिबल टीचर की जरूरत है। तो लिहाजा लीडर वो है जो इसको आइडेंटिफाई करे, और अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करे, और फिर टाइमली जो है उसको यूज करे। द बेस्ट लीडर डिपेंड्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है। तो ये हमारे पास जो थी, वो एजुकेशन के हमारे पास कंटिजेंसी थ्योरी थी। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर थ्योरी, जिसको हम एलपीसी थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है। इस पे आता है। इट अबाउट नोइंग इफ अ लीडर मेनली केयर्स अबाउट गेटिंग द जॉब डन, और इफ दे केयर मोर अबाउट पीपल्स फीलिंग। यहाँ पे हमारे पास जो लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर थ्योरी है, यहाँ पे हमें बताती है कि लीडर या तो बिल्कुल जो है अपने काम के सिलसिले के हवाले से जो है वो ज्यादा फोकस रहेगा, या फिर वो पीपल्स के फीलिंग के बारे में ज्यादा फोकस रहेगा। इसीलिए तो इसको कहते हैं ना लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको दो दी है, एक है लो एलपीसी वाली, और एक है हमारे पास हाई एलपीसी वाली। पहले आते हैं लो एलपीसी वाले पे। अ प्रिंसिपल हु ऑलवेज फोकस ऑन रूल्स एंड रिजल्ट माइट बी ग्रेट फॉर फिक्सिंग अ डिसऑर्गेनाइज स्कूल। जो स्कूल, जो अब एक प्रिंसिपल है, वो रूल्स एंड रिजल्ट के हवाले से बड़ा ही सीरियस है, ताकि वो एक डिसऑर्गेनाइज स्कूल को जो है वो एक डिसिप्लिन स्कूल पे जो है वो लाए। तो लिहाजा यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वो गेटिंग द जॉब डन पे फोकस कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहा है, फीलिंग्स पे, पीपल के फीलिंग पे फोकस नहीं कर रहे, लिहाजा इसमें लो एलपीसी आएगी। अब आते हैं, बट अ प्रिंसिपल हु इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडली। अब अगर ये देखिए, यहाँ पे ये फीलिंग्स के बारे में केयर कर रहे हैं, तो लिहाजा हाई एलपीसी का जो है यहाँ पे इस्तेमाल होगा। माइट बी बेटर फॉर बिल्डिंग अ हैप्पी एंड सपोर्टिव स्टाफ कल्चर। ये जो है एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है किन के लिए, एक सपोर्टिव स्टाफ कल्चर एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये सबकी केयर कर रहा है, सबकी फीलिंग्स को समझ रहा है, तो लिहाजा हाई एलपीसी। तो लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर थ्योरी हमें जो है वो ये बताती है। नेक्स्ट हमारे पास है पाथ गोल थ्योरी। बात गोल थ्योरी नाम से ही जो जाहिर है कि एक रास्ता दिखाने वाला लीडर। ठीक है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट अ लीडर मेन जॉब इज टू हेल्प फॉलोअर्स अचीव देयर गोल्स बाय क्लियरिंग द पाथ, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड ऑफरिंग रिवॉर्ड्स। देखिए, ये थ्योरी हमें सजेस्ट करती है कि जो लीडर होता है वो बकायदा तौर पे आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल दूर करता है, और बकायदा तौर पे आपको गाइड करता है। ठीक है।
इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, और ऑफरिंग रिवार्ड्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है? अ टीचर जो लीडर है, जो स्टूडेंट है वो फॉलोअर है। अ टीचर लीडर हेल्प्स अ स्टूडेंट फॉलोअर अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट टॉपिक, क्लियरिंग द पाथ। ये ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, सो दैट द स्टूडेंट कैन पास देयर एग्जाम, अचीव देयर गोल। द टीचर माइट ऑफर एक्स्ट्रा हेल्प इफ द स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग, और जस्ट encouragement इफ दे आर क्लोज। बाकायदा तौर पे जो टीचर है वो स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है डिफरेंट टॉपिक्स में, जो इसके लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट जो है इन गोल को अचीव करे। टीचर इसके अलावा इसको इजाफी टाइम भी दे सकता है, ताकि स्टूडेंट जो है इसको इंकरेजमेंट मिले, और जिस जगह पे वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है उसको अचीव करे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है लीडरशिप थ्योरीज के हवाले से हमारे पास ये सेशन था। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे जो है चैट बॉक्स में या फिर इस नंबर पे आप बता सकते हैं कि हमारे पास कि कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज पूछना चाहे। ठीक है। जी, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।